Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. हमने आज देखना है जो बाजार इस वीक गया है और आगे का जो वीक तैयार है और करीब करीब जो अप्रैल का मंथ क्लोज होने वाला है, तो ये सब जो टर्नआउट होगा कैसे होगा। जनरल इलेक्शन चालू हो गए, फेसेस फर्स्ट फेस हमने देख लिया है, एक फेस घटित हो गया है और आगे जाके रोल ऑन होगा और ये मंथ भी बहुत ही जल्दी एंड होगा, बल्कि नेक्स्ट वीक अगर प्रिसाइजली कह लिए तो नेक्स्ट वीक तो मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी भी रह जाएगी जो कि फाइनल एक्सपायरी होगी अप्रैल की। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीक रहेंगी। अभी तक क्या डेवलपमेंट होके आ चुका है, आइए जल्दी से चलते हैं चार्ट की ओर और ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें जो ड्राइंग से मैं हाइड करता हूँ और सबसे पहले डेली चार्ट्स पे आपको लेके आता हूँ। तो डेली चार्ट्स पे जो बीता हुआ हफ्ता है वो आप देख रहे होंगे वो कैसे गया है। तो देखिए, क्लियर है पीछे जो सेशन है, 1, 2, 3, 4 और 5। इवन छुट्टी भी थी इस वीक, रामनवमी की। ठीक है, तो 4 सेशन गए थे। तो उसके चलते देखिए आपको फॉल ही दिख रहा होगा कि पीछे लास्ट वीक से इस वीक में फॉल आया है, बाजार नीचे की ओर चला है और बाजार काफी नीचे आके 22,000 भी तोड़ दिया है बाजार ने। क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है इस वीक में, लेकिन 22,000 भी मूवमेंट वाइज ब्रेक किया था और सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डाउनसाइड मूवमेंट था अभी करंट वीक में और इसी के चलते अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल में देखिए आपको वीकली कैंडल लाल दिखेगी और नीचे में थोड़ी सी टेस्टिंग हुई है, बॉटम आउट हुआ है बाजार, तो नीचे विक आती हुई दिख रही होगी। इसी के चलते देखिए आपको करंट कैंडल आपको कुछ हैमर सा दिख रही होगी। अब ये हैमर कैंडल हैमर कहेंगे या इसे कहेंगे हैंगिंग मैन, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। या इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको इनवाइट करते हैं डीआईपी के कोर्सेज में, जहां आपके प्योर एजुकेशन आपको दी जाती है। ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है, किस तरह से बाजार इंट्राडे में, स्विंग में इन्वेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आप जान पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे बड़े कोर्सेज हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। हाँ, बात रही ये अगर इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे तेजी के बाद, तो प्रोबेबली हैंगिंग मैन होता है ना कि हैमर। हैंगिंग हैमर क्या होता है, बाजार गिरने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है तब कहलाता है। ठीक है, प्राइस के नीचे में होता है, लेकिन अगर ऊपर में प्राइस बढ़ के आ रहा है तो ये फिर हैमर नहीं हैंगिंग मैन कहलाएगा। अब ये सिर्फ हैंगिंग मैन ऐसे ही नहीं बन जाने पे होगा, इसका कंफर्मेशन माने इसके बॉटम के नीचे अगर बाजार चल के नहीं जाता है तो एक अल्टीमेट रिवर्सल का ये वजह साबित होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये सब चीजें इन द डेवलपमेंट है, अब कैसे आगे रहता है इस पे विचार हम करेंगे और देख के चलेंगे। तो यही सारा सब कुछ डिस्कशन है हमारे सेशन का। तो आइए अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये अब इस तरह की सुंदर सी की जो कैंडल है वो क्या बोल रही है और क्या नहीं कह रही है। इसके लिए मैं थोड़ी सी ड्राइंग जो नॉर्मली हर वीक लेके आता हूं, तो देखिए इस वीक भी मैंने ये पिछले गुजरे हुए 6 हफ्ते जो गए हैं उस पे ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं। अब ये लेवल्स मुझे क्या बता रहे हैं, कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो देखिए आपको ये ग्रे लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू ब्लू लाइन। ठीक है, ग्रे, ग्रीन और ब्लू लाइन जो कि लेवल निकल के आ रहा है 500 के आसपास का। ठीक है, तो 22,500 का लेवल जो है, अब ये बाजार इसके नीचे चल रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है बढ़ने पे ये रेजिस्टेंस साबित होगा। बाजार अब आइंदा जब चलेगा इन फ्यूचर तो ये लेवल पे टकराएगा और रेजिस्टेंस पाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे आप आगे देखेंगे तो कहाँ पे कुछ कोइंसाइड कर रही है, वो ये लेवल है। दो लेवल है, एक ये है एक ये, मोटा मोटा। तो ये लेवल बैठता है 900 का, 21,900, जहां पे ग्रीन और ग्रे लाइन मिल रही है। ऐसी और नीचे उतरेंगे तो ये 700 के आसपास का लेवल है, 750 कहूंगा इसको मैं, जहां पे पर्पल और ब्लैक लाइन मिल रही है। तो 21,750 आप ले लीजिए।
अभी 750 आपको मालूम होगा, इससे पहले भी काम कर रहा था पीछे के लेवल्स में। ठीक है, तो नीचे में सपोर्ट ये, तो इसके लिए S1 का लेवल आप ये ले लिए। दो लेवल है सपोर्ट के, S1 21,900 और S2 का लेवल 21,750। और रेजिस्टेंस सिर्फ एक है, 22,500। ठीक है, तो तीन लेवल हैं जो आने वाले हफ्तों के लिए ये अभी पॉइंट आउट हुए हैं। और खास करके जो हफ्ता नजदीकी है, नेक्स्ट है इमीडिएट, उसके लिए तो है ही है। इवन ऐसा होता है जो ये लेवल्स आते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ कमिंग नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या फार वीक जो है, थर्ड वीक लगे हुए वो भी काम करेंगे। लेकिन वहां तक जाते जाते बाजार में और पीछे के लेवल डेवलप हो जाएंगे तो वो काउंट करेंगे। लेकिन अभी तक जो चीज बनी हुई है, अभी फिलहाल हमें दिख रहा है 22,500 ऊपर में रेजिस्टेंस, 21,900 और 21,750, ये नीचे के लेवल्स सपोर्ट से, और बाजार इसी के बीच में कहीं फंसा हुआ है। ठीक है, कुछ मेजर न्यूज नहीं है वैसे, अगर आपने देखा होगा तो आज भी मैंने पढ़ा था कि टेस्ला के जो मालिक हैं, हेडलाइन ये थी न्यूज़पेपर में, जो टेस्ला के मालिक हैं इलॉन मस्क साहब, भारत का दौरा दौरा कर रहे थे। वो प्रोग्राम किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, आ भी रहे थे, किसी वजह से एक आध दिन के मार्जिन पे उनका ये दौरा पोस्टपोन हो रहा है। अब इसमें भी अटकल है कि वो आ ही जाएंगे इस वीकेंड पे, यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हर कुल मिला के ईवी मार्केट, ऑटो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा हलचल है ईवी को लेकर के। अब वो किससे यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन या पार्टनरशिप करेंगे बिजनेस की, ये अपने ईवी मार्केट को लेकर के क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पे सारी दुनिया की नज़र है। तो यार उनका आना था, अब वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, क्या है इस पर रहेगा। तो हाँ, अब बात ऑटो की हो रही है, तो इसके चलते मैं आपको ऑटो सेक्टर पे लेके आना चाहूंगा। और ऑटो सेक्टर में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ है जो कि हमें लगता है आपको बताना चाहिए। तो देखिए, वीकली चार्ट है ये ऑटो सेक्टर की, निफ्टी ऑटो ऑटो इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। इसमें अभी जो करंट वीक बंद हुआ है, गुजरा है, उसमें डोजी क्रिएट हुआ है। देखिए जी, बहुत लोग कहते हैं कि सर ये पैटर्न वैटर्न ना काम नहीं करते। अब ऐसा नहीं सर, काम क्या नहीं करते, एक्चुअली ह्यूमन टेम्परामेंट क्या है। अगर मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी के, तो मैं उस पर आकर्षित नहीं होता। मुझे क्या चाहिए, 10/10 का हिसाब चाहिए। अगर मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, कोई मेरी ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो कि मुझे इतना विन रेट दे रहा है, 6/10 या 7/10, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता स्टॉक मार्केट। ऐसा है ना। आदमी क्या चाहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए कि 10/10, मतलब जो मतलब चीज मिल जाए और देखो काम हो जाए। तो सर स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी गेम है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे 10/10 का तो कोई रूल ही नहीं है। वो तो छोड़िए, आपको कभी कभार इसका जो मिड पॉइंट है ना 50, उससे काम चलाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, ये इतना प्रोबेबिलिटी ले करके भी बाजी मारी जा सकती है ना, मैदान में जीता जा सकता है। लेकिन अब लोगों की थोड़ी साइकोलॉजी खराब है, तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं जी ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। खैर, तो डोजी सीखिए, समझिए क्या है और किस लेवल पे बन रहा है, आगे क्या हिसाब रहेगा। पीछे चीजों को जो आ रही थी उसको कनेक्ट करिए। वैसे नहीं है डोजी आ गया इत्तेफाकन तो बस इसी को देख के काम करना, नहीं, पीछे इसका कनेक्शन है। पीछे की कैंडल्स में ऐसा कुछ कनेक्शन है। अब वो क्या है, ये जब आप कोर्स करेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, तो आपको पता लग पाएगा क्या कनेक्शन है। और उसी के चलते फिर आगे की जो हिसाब है वो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ डीआईपी के प्रोग्राम्स में, अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तरीके से। बहुत लोग कनेक्शन गलत लेते हैं कि नहीं जी डोजी आ गया बस इसी को देख के बटन दबा दिया, ऐसा नहीं है। आपको पीछे के जो हिसाब किताब है, उससे कनेक्शन है वो खोजना पड़ेगा, और फिर डिराइव करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में और गैम्बलिंग में यही फर्क है कि ट्रेडिंग में ट्रेंड्स होते हैं, चलते हैं, एक दो दिन के मेहमान नहीं होते, कई महीने कई साल चलते हैं ट्रेंड्स। और गैम्बलिंग में क्या होता है, जो आउटकम होता है वो रैंडम होता है, उसका पीछे से कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब जो आउटकम अभी आ रहा है आपके सामने, उसका पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो यही एक जो फर्क है, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है। अब लेकिन आप अगर ये फर्क नहीं समझते हैं और इस पे नहीं काम करते हैं, तो ये आपकी लापरवाही है। तो इस लापरवाही को दूर करिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, जानिए कि क्या फर्क है ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग में। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सिमिलरिटीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है इसके बीच में। तो उस चीज को, फर्क को समझिए और एग्जीक्यूट करके बाहर आइए। ठीक है, तो ये कुछ हमारा कवरेज था इस वीक। तो कुल मिला के ऑटो
सेक्टर में कुछ ये बन रहा है, ये कनेक्शन देता है कि यहाँ चीज़ें कुछ चेंज होंगी, इलेक्शन भी के रिजल्ट पास में आ जाएंगे। और ये जो दौरा उकरा है इतने बड़े शख्सियत किया, क्योंकि दुनिया में सबसे नामी गिरामी वेल्थ, मतलब फोर्ब्स में अगर आप देखो तो टॉप 3 में ये रहते हैं, रिचेस्ट मैन, बिलियनियर मिलियनियर हैं, और बहुत सारे आइडियाज हैं इनके पास चीज़ों को लेकर के। यूनिवर्स तक में इनका बिजनेस फैला हुआ है, इस दुनिया में नहीं है। तो उसी के चलते बड़े हू हल्ला हो रहा है कि जी आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऑटो सेक्टर वो निकलता है। अब ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये देखिएगा, और ये इसका इम्पैक्ट कहाँ पे कहाँ तक पड़ेगा, लेवल्स क्या रहेंगे, ये नजर रखिएगा। क्योंकि वैसे ही ऑटो सेक्टर बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे तो बहुत जोरदार तेजी बना के चल रहा है। अगर आप देखेंगे बल्कि इस सेक्टर ने तो बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया है, इवन निफ्टी को बीट किया है। इस सेक्टर के परफॉर्मेंस ने पिछले 2-3 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी पूरे बाजार का एवरेज है। ठीक है, तो अब क्या आगे की तैयारी है, तो इन सब चीजों को जानना है वाकई में, तो आपको वही इंडिकेशन है कि बी अ पार्ट, कम एंड बी अ पार्ट ऑफ डीआईपी। वहां पे इन सब चीजों को ही हम चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या बन सकता है। तो यहां तक आज का यहीं तक रखते हैं, और हमें लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.